आपने अपने माता पिता को कई बार दान करते देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? दान कब करना चाहिए? गुप्त दान क्या है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे लोगों में अक्सर आते हैं। दान करना हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है, उसे जीवन भर सुख समृद्धि और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। यानी दान धर्म आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। नमस्कार दोस्तों, सनातन वचन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। जिस तरह धरती में बोया हुआ वटवृक्ष का बीज पानी के संपर्क में आने से बढ़ता है, ठीक उसी तरह पुण्य रूपी वृक्ष भी दान धर्म करने से बढ़ता है। दान को लेकर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसों की मदद से ही किसी का दान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दान धर्म सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि कई और तरह का भी होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। वैसे तो 5 महादान जैसे गौदान, कन्यादान, भूमिदान, विद्यादान और अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी कई दान हैं, जैसे धातुदान, क्षमादान, अभयदान, वस्त्रदान आदि। इतने सारे दानों के नाम सुनकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि सभी दानों में सबसे बड़ा दान क्या है। आइए जानते हैं दान क्या है। दान का अर्थ आपने कभी न कभी अपने बड़ों से सुना होगा कि सबको दान करना चाहिए। तब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि दान क्या है, दान का सही अर्थ क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। दान का अर्थ है दैनिकी क्रिया, अर्थात किसी जरूरतमंद और परेशान व्यक्ति की किसी न किसी रूप से मदद करना। दान में कोई भी चीज देने के बाद उस पर देने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। सनातन धर्म में सदियों से दान को जीवन का एक महत्वपूर्ण और जरूरी कर्म माना गया है। जब बिना किसी मनसा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपना नाम किए किसी व्यक्ति की किसी न किसी रूप से मदद की जाती है तो उसे दान कहते हैं। दान करना विशेषकर गुप्त दान यानी बिना किसी को कुछ भी पता चले किया जाता है, वह कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो दान करते हैं उनके द्वारा भूलवश किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं घर की फालतू चीज किसी गरीब को देकर दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज इस्तेमाल करने लायक नहीं है उसको देना दान नहीं माना जाता है। ऐसे किए गए दान मान्य नहीं होते हैं। दान तन, मन, धन किसी भी रूप में कभी भी किया जा सकता है। व्यक्ति का अपने धर्म में स्थित अडिग रहना स्थिरता है। अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है। अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना दान है। पुराणों के अनुसार दान हमेशा समयानुसार होना चाहिए, अर्थात अगर आप सर्दी के मौसम में किसी को दान दे रहे हैं तो कंबल दें। अगर कोई गरीब किसान पैसों की कमी की वजह से बेहाल है तो अर्थ दान करें, यानी पैसों की मदद करें। यानी दान वो है जो जरूरतमंद व्यक्ति की परेशानी को दूर कर सके। जब व्यक्ति दान के महत्व को समझ जाता है तो वह इस सोच में पड़ जाता है कि क्या दान करें और सबसे बड़ा दान क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।